दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत शहर जो वीरान हो गए। दोस्तों, दुनिया में पहले से ही ऐसे कई शहर मौजूद हैं जो पूरी तरह से खाली है और यहाँ रहने वाले लोग इन शहरों को किसी कारण की वजह से छोड़कर चले गए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की ऐसे ही 5 शहरों के बारे में जो पूरी तरह से खाली है। एक समय में यह शहर बहुत ही सुंदर थे, लेकिन जल्द ही ये सभी शहर वीरान हो गए। यहाँ की आबादी बिल्कुल से गायब हो गई। तो अगर आपको इन 5 शहरों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नंबर 5, ओर्दोस शहर। दोस्तों, ओर्दोस शहर इनर मंगोलिया चीन के 12 प्रमुख विभागों में से एक है। यह शहर एल्लो नदी के ओर्दोस पठार पर स्थित है और बड़े पैमाने पर अपनी सरकारी परियोजना के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शहर को चीन में स्थित भूतों का शहर कहा जाता है? दुनिया भर की न्यूज़ चैनलों ने इसे भूतों का शहर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि शहर की आबादी बहुत ही कम है। आपको यहाँ की सड़कों पर बहुत ही कम लोग देखने को मिलेंगे और यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी खाली जगह पर आ गए हैं। यहाँ की बनी बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है और यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह शहर खाली क्यों है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर को 10 लाख लोगों के रहने के लिए निर्मित किया गया था, पर ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से इसके केवल 2% भवन ही भर पाए हैं और बाकी अपार्टमेंट को जर्जर होने के लिए छोड़ दिया गया। इसी वजह से इस शहर को भूतों का शहर कहा जाता है। नंबर 4 पर है फतेहपुर सिकरी। दोस्तों, फतेहपुर सिकरी उत्तर भारत की आगरा के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा शहर है, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा की गई थी। इस शहर के केंद्र में लाल बलुआ पत्थर की इमारतें हैं और यह शहर यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर में से एक है। यह शहर भारत में है, तो आप सब जानते ही होंगे कि यह शहर पूरी तरह से खाली है और दुनिया का सबसे सुंदर खाली शहर है। इस शहर को 1585 में अकबर द्वारा छोड़ दिया गया था, जब वह पंजाब में एक अभियान के लिए गया था। अकबर के जाने के कुछ दशकों बाद इसे पूरी तरह से खाली कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पानी के पर्याप्त साधन नहीं थे और पानी की कमी से यहाँ के लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। यह शहर एक पहाड़ बन गया था और इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर की सनक के कारण हुआ था और आज इस शहर को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं और रोमांचित होते हैं। नंबर 3, हाशिमा आइलैंड। हाशिमा आइलैंड दक्षिणी जापान के नागासाकी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित लोगों द्वारा छोड़ा हुआ एक द्वीप है। यह द्वीप नागासाकी प्रांत के पास खाली द्वीपों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में करीब 40 सालों से इस द्वीप को भूतों का द्वीप कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग, अपार्टमेंट और भी कई जगह पूरी तरीके से खाली है और यह बहुत ही कम मात्रा में लोगों की आवाजाही है। इसी आइलैंड को लोगों द्वारा इसीलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि यहाँ के कोयले खनन में भारी गिरावट आ गई थी और इसी वजह से यहाँ सुविधाओं की कमी आने लगी थी और लोगों को आए दिन कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से लोगों द्वारा इसे छोड़ दिया गया। आज इस आइलैंड पर सिर्फ खाली बिल्डिंग, अपार्टमेंट मौजूद है जो कि जर्जर हो चुके हैं। नंबर 2 पे है कुलधारा। दोस्तों, कुलधारा भारत के प्रमुख राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक गांव है। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। यह गांव कभी पालीवान ब्राह्मणों द्वारा बसा हुआ एक समृद्ध गांव था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गांव को 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में कुछ अज्ञात कारणों के चलते छोड़ दिया गया था। लोगों द्वारा इस गांव को क्यों खाली कर दिया गया था, आज भी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं, कुछ स्थानीय लोगों के दावे के मुताबिक इस गांव को जैसलमेर के मंत्री सलीम सिंह द्वारा गांव के लोगों का उत्पीड़न करने की वजह से, यानी सताने की वजह से छोड़ दिया गया था। लेकिन आज भी इसके कोई पुराने लेख प्राप्त नहीं हुए हैं। कई जानकार मानते हैं कि इस गांव को पानी की कमी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा और इसके कारण पूरी आबादी ने पलायन कर लिया। 2017 के एक अध्ययन को जानकर आपको हैरानी होगी क्योंकि इस अध्ययन में बताया गया है कि लोगों द्वारा इस गांव को छोड़ने का कारण भूकंप था।
आज बहुत से लोग इस गांव में घूमने आते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 1, गोल्डफील्ड। गोल्डफील्ड नेवान में स्थित एक शहर है जो कि सोने की खोज के कारण 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एक बूम टाउन था। 1903 से 1940 के बीच गोल्डफील्ड के खानों ने तब के कीमतों के हिसाब से करीबन $8 करोड़ से अधिक का उत्पादन किया था। 1923 में आग लगने के कारण इस शहर का ज़्यादातर हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन भाग्यवश कुछ इमारतें उस आग में भी सुरक्षित बच गई, जो कि आज भी यहाँ मौजूद है। क्या आपको पता है कि सोने की इस शहर में बहुत ही कम लोग रहते हैं और इसकी बहुत सारी बिल्डिंग आज भी खाली है, जिन्हें देखकर लगता है कि इसमें रहने वाले लोग इन्हें बिना किसी चेतावनी के बहुत ही साधारण तरीके से छोड़ गए थे। इस शहर को लोगों ने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि इस शहर के लोगों का मानना था कि यह शहर डरावना भूतिया है। हालांकि इस शहर में और शहर के आसपास के क्षेत्रों में आज भी सोने की खोज जारी है और यहाँ के लोगों के मुताबिक इस शहर की गोल्डफील्ड नाम के होटल में भूतों का बसेरा है और सब इस होटल में जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।